बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का ये पर्व प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि से परिवर्तन कर मकर राशि में आते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति को सूर्य संक्रांति भी कहते हैं। अब बात करेंगे मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी के अलग अलग रूपों के बारे में। जी हाँ, मकर संक्रांति को कई जगह पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं और शायद आपको पहले से ही मालूम हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मकर संक्रांति को भारत के अन्य दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और हर्षोल्लास से मनाया भी जाता है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही असम में इस पर्व को बिहू के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। आज भी मकर संक्रांति के दिन इन राज्यों में खिचड़ी पकाने और खाने की अनूठी परंपरा है। और वैसे आपको एक बात बताएं, जब आप इन राज्यों में मकर संक्रांति के दौरान पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि हर राज्य में इसे एकदम अलग ढंग से और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाया जाता है। बात करते हैं अब मकर संक्रांति पर खिचड़ी के महत्व की। मकर संक्रांति को खिचड़ी के रूप में मनाए जाने के पीछे बहुत ही पौराणिक और शास्त्रीय मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व पर खिचड़ी का काफ़ी महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर कई स्थानों पर खिचड़ी को मुख्य पकवान के तौर पर बनाया जाता है। खिचड़ी को आयुर्वेद में सुंदर और सुपाच्य भोजन की संज्ञा दी गई है। साथ ही खिचड़ी को स्वास्थ्य के लिए औषधि माना गया है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार जब जल नैती की क्रिया की जाती है तो उसके पश्चात केवल खिचड़ी खाने की ही सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे खिचड़ी की शास्त्रीय मान्यता की। जी हाँ, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का बहुत महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर चावल, दाल, हल्दी, नमक और सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी के सहायक व्यंजन के रूप में दही, पापड़, घी और अचार का मिश्रण भी दिया जाता है। बात करेंगे अब ज्योतिष में खिचड़ी के महत्व की। जी हाँ, ज्योतिष में चावल को चंद्रमा के रूप में माना जाता है। शास्त्रों में चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। काली उड़द की दाल को शनि का प्रतीक माना गया है। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है। नमक को शुक्र का प्रतीक माना गया है। हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इस प्रकार खिचड़ी खाने से सभी प्रमुख ग्रह मजबूत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से शरीर पूरा साल आरोग्य रहता है। तो ये थे हर तरह के फायदे खिचड़ी खाने से। और ना ही आपने इसका सिर्फ आयुर्वेदिक महत्व समझा, बल्कि आपने इसका ज्योतिष महत्व भी समझा। आशा करते हैं कि खिचड़ी के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में दी गई ये खास जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने घर में किस तरह की मकर संक्रांति बनाते हैं, ये बताना हमें ना भूलिएगा। तो ये थी खास जानकारी खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के पर्व की। इसी जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बस इतना ही।